नमस्कार मित्रों, एसएन शिव कुमार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, मेरा नाम शिवनंदन कुमार है और मैंने बीएड किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने इंग्लिश में एमए किया है इग्नू से। ग्रेजुएशन भी मैंने जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी झारखंड में उसमें मैंने बीए किया है ऑनर्स इंग्लिश में। मेरा बैकग्राउंड जो है सीबीएसई स्कूल से मैंने पास आउट किया है 12th और 10th, जिसमें मेरा इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर रहा 12th में भी। और 10th में हालांकि बहुत अच्छा मैं नहीं कर सका, लेकिन 12th में मेरा जो मार्क्स है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा था। इस कारण से मेरा इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़ा और मैं इसी में आगे ग्रेजुएशन भी किया और पीजी भी किया। आगे चल के बीएड भी किया तो उसमें भी मैंने मेथड पेपर, जो मेन पेपर्स है 2 पेपर सेलेक्ट करना था, उसमें मैंने इंग्लिश और सिविक्स चुना। तो ये तो रहा मेरा शॉर्ट में एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया। शुरुआत में बीएड करने के बाद सीटेट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से और मार्केट में जो सैम्पल पेपर थे सीटेट के, उन सैम्पल पेपर्स की मदद से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। लेकिन तैयारी में मुझे ये कठिनाई महसूस हुई कि जो सीटेट के जो क्वेश्चंस हैं, वो जब मैं सैम्पल पेपर से पढ़ता था या प्रैक्टिस करता था, सॉल्व पेपर्स तो बन जाते थे, लेकिन जो प्रैक्टिस पेपर है वो प्रैक्टिस पेपर मुझसे बनते नहीं थे, क्योंकि सैम्पल पेपर में बहुत शॉर्ट में जो है, जो भी टॉपिक्स है, जो सिलेबस से संबंधित जो टॉपिक्स दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक्स को बहुत शॉर्ट में समझाया गया है। जो समझ में तो आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो नहीं पाता है। हालांकि सैम्पल पेपर्स की मदद से मैंने क्वालिफाई तो कर लिया फर्स्ट पेपर, लेकिन वो मैंने ओबीसी कैटेगरी में किया। लेकिन मन में ये खुशी थी, चलो कम से कम क्वालिफाई तो हुआ। और ओबीसी कैटेगरी में यदि आप क्वालिफाई करते हो सीटेट के एग्ज़ाम को, तो आप केवल अपने स्टेट भर में, क्योंकि ओबीसी का लाभ आपको अपनी राज्य में मिलता है, आप राज्य से बाहर जाते हो तो ओबीसी का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, तो मुझे अपनी स्टेट में मिलता। लेकिन जो केंद्र स्तर का जो भी एग्ज़ाम्स है सेंट्रल लेवल का, उसमें मुझे ओबीसी का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए मैं दोबारा से अपना तैयारी शुरू किया सीटेट का, और इस बार केवल सैम्पल पेपर नहीं, सैम्पल पेपर के साथ साथ मैंने अपनी बीएड के बुक्स को भी अपनी तैयारी में जोड़ा। बीएड में मैंने जो बुक्स पढ़े थे, उन बुक्स की मैंने मदद ली और सीटेट के सिलेबस को उन बुक्स में मैंने मार्क किया और अपने बीएड के बुक्स से वो सारे टॉपिक्स को कवर किया, जो सिलेबस के सीटेट के सारे जो टॉपिक्स है सिलेबस वाइज, मैंने अब केवल बुक से अब डिटेल में सब कुछ पढ़ा, बिल्कुल इन डेप्थ। वो तो जैसे सीडीपी है तो सीडीपी की मेरे पास एक तो बुक थी जो मेरे प्रोफेसर ने बताया था हम लोगों को लेने के लिए, और साथ में मेरे पास कुछ दूसरे बुक्स भी थे जो बीएड के थे, अलग अलग पब्लिशर के मेरे पास थे। जो मेरे जो कजन्स है या सिस्टर्स है, उन लोगों ने जो बीएड की थी, उनके जो बुक्स थे वो दूसरे पब्लिशर के थे, उनकी भी मैंने मदद ली। मीन्स मैं नहीं चाहता था कि इस बार जो है कॉन्सेप्ट में कोई कमी रहे, और जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा था बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहा था, समझ अच्छे से आ रही थी। अब जो मैं क्वेश्चन बना रहा था वो क्वेश्चन अच्छे से समझ भी आ रहे थे और बन भी रहे थे, और मुझे अंदर से ऐसा महसूस होने लगा था कि नहीं, इस बार मैं यदि एग्ज़ाम देता हूँ
तो सीटेट इस बार जो है निकल ही जाएगा। और फिर मैंने दोनों पेपर सीटेट भरा और दोनों पेपर मैंने क्वालिफाई किया जनरल कैटेगरी में। हालांकि बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेपर 1 बीएड वालों के लिए जो है इसकी मान्यता को ख़त्म कर दी गई है। तो ये था मेरा सीटेट का जर्नी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आपकी तैयारी में मेरा जो रहा है स्टोरी ये आपकी कुछ मदद कर सकता है। धन्यवाद।